नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर रेवाड़ी से है, जहां विपक्ष विशेषकर कांग्रेस लगातार अयोध्या में रामलला की 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े करके इस पर सियासत कर रही है। इस सवाल पर कांग्रेस को घेरते हुए कोसली से भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि कांग्रेस तो शुरू से भगवान श्री राम को काल्पनिक कहती आई है, लेकिन शायद वह भूल गई कि जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था तो पानी में वह पत्थर तैरते रहे जिन पर राम लिखा था, लेकिन वह पत्थर डूब गए जिन्हें खुद भगवान राम ने पानी में छोड़ा था। कुल मिलाकर इसका अर्थ ये हुआ कि कांग्रेस को भगवान राम ने छोड़ दिया और यही कारण है कि वह प्राण प्रतिष्ठा में ना जाने की बात करते हैं। और ये कांग्रेस का दुर्भाग्य नहीं है तो और क्या है। कांग्रेस बार बार आरोप लगा रही है कि भाजपा राम मंदिर पर वोट बैंक की राजनीति कर पैसों का दुरुपयोग कर रही है। इस सवाल पर भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने क्या कुछ कहा, सुनिए। विधायक साहब, लगातार विपक्ष राम मंदिर के ऊपर भी एक सियासत कर रहा है। जैसे कि अभी इंडिया गठबंधन विशेषकर कांग्रेस, उन्होंने मना कर दिया कि वो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए, ये दुर्भाग्य है कांग्रेस का। और जो राम को नहीं मानते, इन्होंने तो इसको काल्पनिक कहा। साथ में जब राम सेतु की चर्चा थी तब भी उन्होंने काल्पनिक कहा। और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा जमा करके ये कहा कि ये राम कभी नहीं हुए। तो ये तो शुरू से ही राम को नहीं मानते। लेकिन इनको ये शायद ध्यान नहीं है कि जब राम सेतु बन रहा था, नल और नील राम का नाम पत्थर पे लिख के तैरा रहे थे। हनुमान जी दूर से देख रहे थे और देखते देखते उन्होंने कहा, और उधर से राम जिस पत्थर को छोड़ रहा था वो पत्थर डूब रहा था। तो ऐसे जब हनुमान जी दूर से देख रहे थे, उन्होंने कहा, ये भगवान, ये क्या हो रहा है? जो आप पत्थर छोड़ रहे हैं वो डूब रहा है, और जिस पर राम का नाम लिखा जा रहा है वो पत्थर तैर रहा है। इसका कुछ गौण रहस्य क्या है, जरा समझाएं। तो थोड़ी देर में खुद ही हनुमान जी कहने लगे, अब मैं समझ गया। अगर जो पत्थर तैर रहे थे वो राम के नाम पे तैर रहे थे, तो जो राम के नाम पे होंगे तो वो तैरेंगे, और जो भगवान खुद उनको छोड़ रहा है पत्थरों को, वो डूब रहे हैं। तो कांग्रेस तो लगातार डूब रही है, क्योंकि राम को जिसने छोड़ दिया, राम ने उसको छोड़ दिया। राम के नाम पर सियासत करना कितना उचित? राम के नाम पर सियासत नहीं कर रहे हैं, राम की मर्यादाओं के ऊपर सियासत कर रहे हैं, राम के संस्कारों के ऊपर सियासत कर रहे हैं, राम की संस्कृति के ऊपर वो कर रहे हैं। और राम जो इस मानस जीवन के लिए जो दे गया, वो कोई और भी दिया है, लेकिन इतना नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा जाता है, मर्यादाओं में बंध के उन्होंने अपना जीवन यापन किया, जो आज के जीवन को के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विपक्ष का एक आरोप और भी है कि चुनाव से ठीक पहले राम मंदिर में ये अयोध्या के अंदर जो प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, ये वोट बैंक की राजनीति बीजेपी कर रही है। कांग्रेस कुछ भी कह सकती है, उनके पास कुछ कहने का है नहीं, तो वो कुछ भी कह सकते हैं। और प्राण प्रतिष्ठा तो होनी ही थी, वो तो बाद में भी होनी थी, पहले भी होनी थी। और आज एक उनको खुशी मनानी चाहिए, उनको उत्सव मनाना चाहिए। अगर जो 550 साल की तपस्या के बाद आज राम मंदिर में रामलला विराजमान हो रहे हैं, बजाय खुशी मनाने के नुक्ताचीनी छांट रहे हैं, तो इसका ये देश जो है इसका जवाब भी उनको देगा। रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 ज़रूरतें होती है हर इंसान की, हर समाज की। लेकिन राहुल गांधी अब भारत न्याय यात्रा पर निकले हैं। क्या मायने निकालते हैं, क्या इस प्रकार? देखिए, यात्रा पहले भी उन्होंने निकाली थी, उसका कोई असर जनमानस पे हुआ नहीं। और अब भी ऐसा ही है, क्योंकि लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, वो कहीं नज़दीक उनके नज़र नहीं आती। और एक ही बार बार ये कहते हैं कि राम का जो मंदिर है, इतना पैसा लगा दिया, ये बन जाता, वो बन जाता। ये कोई सरकार का पैसा नहीं है, ये आम जनमानस का पैसा है, उनकी आस्था का पैसा है, उनके आस्था को के लिए उन्होंने बनाया है। तो इसमें तो किसी की कोई राजनीति का कारण ही नहीं। सरकार अगर अपना पैसा लगाती तो हम समझते हैं कि ये राजनीतिक कारण हो सकते हैं। तो अब यात्रा निकाले या ना निकाले, अब तो जनता समझ चुकी है।
जागरूक हो चुकी है। जसपा भाजपा गठबंधन आजकल सुर्खियों में ये खबरें चल रही हैं। अभी हाल ही के अंदर ओम प्रकाश चौटाला ने अपने एक बयान में कहा कि कुछ लोग, उनके परिवार के लोग, उनके रिश्तेदार या इन अलग से जुड़े हुए सत्ता के लालच में पार्टी को छोड़कर दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की तरफ चले गए। अगर वो आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। इसके क्या मायने निकालते हैं आप? देखिए, राजनीति में संख्या बल तो चाहिए, संख्या बल चाहिए। इसके लिए जब वो छोड़ के चले गए तो अब उनको पुकारना कोई बुरी बात नहीं है। और जेजेपी बीजेपी का गठबंधन अच्छी तरह से चल रहा है, इसमें किसी को कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए। और ये जो फैसला है ये भी हमारा केंद्रीय नेतृत्व लेता है और हमारा संगठन लेता है। अब क्या फैसला करेंगे तो भविष्य में है, लेकिन अच्छे से चल रहा है। वर्तमान में कोई ऐसी परेशानी है नहीं। विधायक साहब, 5 साल आप भी विधायक रहे भाजपा के कोसली से, सभी ने देखे, काम भी हुआ, विकास भी हुआ, लेकिन आज कुछ लोग टिकट की दौड़ के अंदर वो ये कहते हैं कि वहाँ काम नहीं हुए। किस नज़र से देखते हैं 2024 के चुनाव को कोसली में? देखिए, विकास की हर क्षेत्र में इतना विकास हुआ है। आज से पहले इतनी सड़कें नहीं बनी, आज से पहले नहरों के जाल नहीं बिछा, आज से पहले नहरों में पानी नहीं बढ़ा, आज से पहले हॉस्पिटलों में सुविधाएं नहीं बढ़ी, आज से पहले एजुकेशन में इस तरह का जो पीजी क्लासेज हमने 2-3 कॉलेजों में खुलवाई वो नहीं खुली। तो आज किसी भी क्षेत्र में आप ले लीजिए, आज कोसली विधानसभा में 700 करोड़ रुपए के हमने काम कराए हैं और उन हालातों में कराए हैं जिसमें 2 साल कोविड था, 1 साल किसान आंदोलन था और ऐसा हमारी अल्पमत की सरकार थी। उसके बावजूद भी 700 करोड़ का काम कराया है। तो मैं ये नहीं समझता कि, और भाई अपोजिशन की जो बात कर रहे हो वो तो लाछन लगा के जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। कुल मिला के अब तीसरी बार फिर बनेंगे नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अब देश का और प्रदेश के जनमानस का मानस बन चुका है। अब तीसरी बार देश में हो या प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। अब हमारा आखिरी सवाल, पूरा देश इंतज़ार में है 22 जनवरी जब प्राण प्रतिष्ठा होनी है अयोध्या में। क्या अपील करेंगे यहाँ के जनमानस से, देश के जनमानस से, प्रदेश के जनमानस से? देखिए, 22 तारीख तक को पूरा विश्व राममय हो रहा है। विदेशों में भी उस दिन की छुट्टी की गई है और आज अपने हिंदुस्तान में तो आप देखेंगे एक बहुत बड़ी दिवाली मनने जा रही है और सबके घरों में घी के दीपक जलेंगे, मंदिरों को सजाया जाएगा। और मैं ये कहता हूँ कि घी के दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा घर की निकलती है, सकारात्मक ऊर्जा आती है। क्योंकि वो कहते हैं ना, शुभम करो तो कल्याणम, मारोगे धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीपो ज्योति नमस्तुते। यानी कि नकारात्मक को सकारात्मक बदलने के लिए घी का दीपक सबके घरों में जलेगा। और ये मैं नहीं कह रहा, लोग खुद कह रहे हैं, आकर बता रहे हैं जी हम इतने दीपक जलाएंगे, हम अपने मंदिर में भजन संध्या करेंगे, हम अपने मंदिर में भंडारा रखेंगे, हम अपने मंदिर में एलईडी लगाएंगे, आप हमें वहाँ समय दो, वहाँ समय दो। तो उससे मैं कह सकता हूँ कि आज जनता में उत्साह है, जोश है और जिन तक ये खबर नहीं पहुँची है वो भी इस दिवाली में शामिल हो। धन्यवाद सर। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। जाहिर है 22 जनवरी को राम मंदिर के दिए गए निमंत्रण को कांग्रेस ने ठुकरा दिया था और समारोह में जाने से मना कर दिया, जिसके बाद से लगातार भाजपा कांग्रेस पर हमलावर है। इतना ही नहीं, पार्टी के इस कदम का विरोध कांग्रेस के कई नेता भी कर रहे हैं। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।